नहीं महेश, मेरे पुत्र होकर असुरों के विनाश के कलंक को अपने माथे पर मत लगाओ। मेरी आज्ञा मान लो, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। नहीं माते, महिषासुर के आगे बढ़े चरण कदापि पीछे नहीं हटेंगे। अब आपका ये सर्वशक्तिमान पुत्र जगत की संपूर्ण शक्तियों का महान प्रकाश स्तंभ बनेगा। महिषासुर अजर अमर था और सदैव अजर अमर ही रहेगा। यदि पिता श्री रंभ आपके साथ आपके लोक में हैं, तो उन्हें भी मेरा यह संदेश दे दीजिएगा। जाओ माते। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, प्रधानामात्य ने उन महारथियों को आपका संदेश देकर वापस लौट जाने हेतु पर्याप्त समझाया, परंतु वे टस से मस नहीं हुए। गुरुवर, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। सूर्योदय होते ही वे उस देवी को बंदी बनाने हेतु आगे निकल पड़ेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा गुरुवर। यह सूर्य उदय कहीं असुर कुल का सूर्य अस्त न बन जाए। नर्तबीज। जी गुरुदेव। कर्मठ व्यक्ति को बाधाओं के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। एक बार पुनः जाकर असुरेश्वरी देवी को प्रसन्न करने हेतु अनुष्ठान करो वत्स। सतत रस्सी के खींचने से पाषाण भी खिंच जाते हैं। फिर वो तो माता है, असुरों की असुरेश्वरी। तप की आंच से घी की भांति अवश्य ही पिघल जाएगी। जाओ, पुनः अनुष्ठान करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। सूर्य उदय होने को है। इसके पूर्व के असुर सेना नायक उस महाकाली कालरात्रि मायावनी को बंदी बनाने निकल पड़े। हम शीघ्र ही उन हठी योद्धाओं को रोकने के लिए स्वयं जाएंगे। त्रिलोकेश्वरी बना देंगे। अति सुंदर। प्रधानामात्य, प्रलोभन तो अत्यंत मनभावन है। दिग्विजयी महिषासुर की पट महिषी। तो बस स्वीकार है ना प्रस्ताव? आमात्यवर, आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, अनुभवी और वयोवृद्ध हैं। मैं आपकी पुत्री के समान हूं। हम प्रसन्न हुए। तुमने हमें इतना मान दिया, हमें पिता समान मानकर गौरवान्वित किया। तनिक विचार कीजिए पिता समान प्रधानामात्य जी। आप महिषासुर की महिषी बनाकर जिसका विवाह रचाएंगे, उसे वैधव्य की आग में झोंककर सदा के लिए अंधकारमय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये क्या कह रही हो बाले? क्या तुम्हें विदित नहीं कि हमारे असुराधिपति श्री श्री महिषासुर महाराज को
अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अच्छा, हां, जो त्रिलोक विजयी असुरेश्वर की जीवन संगिनी बनेगी वो भाग्यशालिनी दानवों की सार्वभौम सत्ता की साम्राज्ञी बनकर अखंड सौभाग्य का सुख भोगेगी। किंतु प्रधान अमात्य जी, आप इसके साथ साथ ये बताना क्यों भूल रहे हैं कि विश्व विधाता ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के साथ साथ महिषासुर ने अपने संहार का माध्यम भी स्वयं ही निर्धारित कर लिया है। ओह, तो तुम उस भावी भय की आशंका से भयभीत हो रही हो। उसकी चिंता न कर सुकन्ये। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में न कोई ऐसी क्रिया हुई है और न होगी जो दिग्दिगांत में अपने आतंक से त्राहि त्राहि मचाने वाले दिग्विजयी सर्वशक्तिमान महिषासुर जैसे महाबली का संहार कर सके। हे सुमुखी सयानी, तू निर्भय निश्चिंत होकर अखिलेश्वर असुरेश्वर महाराज महिषासुर के गले में वरमाला डालकर वरण कर ले। प्रधान अमात्य जी, कदाचित आपको विदित नहीं, ऐसी स्त्री जन्म ले चुकी है जिसकी उत्पत्ति महिषासुर मर्दन के निमित्त ही हुई है। वीरों, सूर्यदेव पूर्व दिशा में प्रकट हो चुके हैं। कल युद्ध पर न जाकर हमने आचार्य शुक्र और उनके पिता के मान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया, किंतु अब हम किसी के रोके नहीं रुकेंगे। हाँ, यदि अब स्वयं शुक्राचार्य भी आकर हमें रोकेंगे तो भी हम नहीं रुकेंगे। हाँ वीरों, उस चांडालिका को राहु बनकर ग्रसने के लिए टूट पड़ो। रथ शीघ्र हाको। रुक जाओ, रुक जाओ सुरवीरों, रुक जाओ। नहीं आयुष्मान शिष्यों, नहीं, एक पग भी आगे मत बढ़ाओ। माता असुरेश्वरी ने हमें बताया है कि वो स्त्री नहीं, असुर संस्कृति की विनाशिका शक्ति है। मृत्यु के भयानक मुख में जाने से रुक जाओ। आचार्यवर, एक बार तो आपने हमें रोक लिया, अब ये दूसरा क्या प्रपंच रच रहे हैं? वत्सों, जलती हुई ज्वाला में कोई भी जानबूझकर नहीं कूदता। भुजंग के मुंह के आगे कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता। पुत्रों, मेरी आज्ञा मानो और लौट जाओ। गुरुवर, आपने गुरुकुल में हमें स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई है और अब आप ही हमें स्वामी भक्ति से मुख मोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वीर स्वामी भक्त, स्वामी यदि उन्माद रोग से ग्रस्त हो तो उसकी आज्ञा न मानना अपराध नहीं होता। अति क्रोध की पराकाष्ठा में दी गई आज्ञा यदि परिजनों के विनाश का कारण बनती है तो उसे ठुकरा देना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते